आपने काफी ज्यादा मैच ऑफ्स देखे होंगे अलग अलग टीवी शोज में, जिसमें कि सिंगिंग में, कॉमेडी में, डांसिंग में कॉम्पिटिशंस होते हैं। बट आज हमने पहली बार शार्क टैंक के अंदर एक मैच ऑफ देखा जिसमें कि दो कंपनीज असेंबली और नेशन मैच जो कि सेम कैटेगरी से संबंध रखती थी, उनका मैच ऑफ करवाया गया। ये मैच ऑफ इस तरीके से हुआ कि पहले एक कंपनी को मौका दिया गया अपनी पिच करने का, उसके बाद दूसरी कंपनी को मौका दिया गया। एट देन दोनों कंपनीज की पिच कंप्लीट होने के बाद शार्क्स ने अपना डिसीजन सुनाया कि वो किस कंपनी के ऊपर पैसे लगाने को तैयार है। अब हो सकता है उस टाइम पे आपने इतना ध्यान से शो में ना देखा हो, बट एक्चुअल में जो कंपनी की वैल्यूएशन थी वो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। इट मीन जिस कंपनी को ज्यादा वैल्यूएशन मिलनी चाहिए थी उसको मिली नहीं, और जिसको मिल गई थी उन्होंने ली नहीं। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आज इस वीडियो में बात करते हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हम पहली कंपनी से स्टार्ट करते हैं। पहली कंपनी जो पहले पिच करने आई थी वो थी असेंबली। असेंबली ने जब अपनी सेल्स बताई तो उनकी सेल्स 2022-23 में अराउंड 11 करोड़ की थी और करंट ईयर में 11.5 करोड़ की थी। करंट ईयर मींस जो ईयर अभी चल रहा है, और वो प्रोजेक्टेड 20 से 24 करोड़ के बीच में क्लोज करना चाहते थे इस ईयर को। उनके जो प्रोडक्ट से वो भी ज्यादा शार्क्स को पसंद नहीं आए, जिसकी वजह से 4 शार्क्स पहले ही आउट हो गए और एक शार्क जो कि अनुपम मित्तल बचे थे, उन्होंने ऑफर दिया 85 लाख फॉर 2% एंड 1% रॉयल्टी जब तक उनकी मनी उन्हें वापस नहीं मिल जाती। रॉयल्टी जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, रॉयल्टी होती है, मान लीजिए टोटल सेल आपकी 10 करोड़ की है साल की, तो उस 10 करोड़ में से जो 1% होगा वो शार्क लेगा तब तक जब तक उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट उसे वापस नहीं मिल जाती। इसके बाद अनुपम मित्तल दोबारा से अपने ऑफर को रिकंसीडर करते हैं और 2% से 1% पे आ जाते हैं सेम अमाउंट के साथ जो कि 85 लाख की थी, बट वो रॉयल्टी को नहीं हटाते हैं। असेंबली के जो फाउंडर्स होते हैं वो रॉयल्टी को नहीं देना चाहते क्योंकि वो ऑलरेडी बर्न कर गए हैं और वो ऑलरेडी एक्टिव में चल गए हैं, इसलिए यहाँ पे उनकी डील नहीं बन पाती है। अब वैल्यूएशन की बात मैं लास्ट में कहूंगा, पहले हम नेशन मैच की बात कर लेते हैं कि उन्हें कौन सा ऑफर दिया गया था। अब नेशन मैच जो कि आपने देखा कंपनी अच्छा कर गई थी, कोई भी उनमें इन्वेस्टर नहीं था, प्रॉपर्ली एक बूटस्ट्रैप्ड कंपनी थी, बट उन्होंने 11 करोड़ अराउंड लोन लिया हुआ था जो कि 11% पे उनका चल रहा था, और उनकी जो सेल्स थी वो भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव थी। अगर हम उनकी लास्ट 2 साल की सेल देखें तो 2020-21 में वो सेल अराउंड 23 करोड़ की थी और 2022-23 में उनकी सेल अराउंड 153 करोड़ की थी, और जो करंट ईयर चल रहा था उनमें वो 57 करोड़ कर चुके थे, और उनका जो प्रोजेक्टेड था वो 80 से 100 करोड़ के बीच में था। इट मींस कि वो इतनी सेल करने का सोच गए थे। अब शार्क्स की तरफ से जो उन्हें ऑफर दिया गया वो था 3 करोड़ फॉर 1%, जिसमें कि 3 शार्क्स आ गए थे डील के अंदर। अब आप देखिए कि जो वैल्यूएशन मांगी गई थी वो मांगी थी 400 करोड़ की, बट शार्क्स ने सीधा उन्हें 300 करोड़ पे ले आया, इसके 100 करोड़ उनका कट डाउन कर दिया। इसके बाद शॉकिंग चीज ये थी कि जब अमन गुप्ता ने ऑफर दिया, उन्होंने ऑफर दिया 100 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर, और ये ऑफर सुनने के बाद जो फाउंडर्स थे वो एकदम से हिल गए। उन्होंने सामने से मना किया कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहने वाला है। इसके बाद ऑफर को दोबारा रिवाइज किया गया, सभी शार्क्स को लेके आया गया, और एट द एंड शार्क्स ने उनकी वैल्यूएशन 200 करोड़ के ऊपर खत्म की और साथ ही साथ रॉयल्टी भी ली उनसे 1%। अब हम बात करते हैं वैल्यूएशन की। 2 कंपनीज थी, एक थी असेंबली जो कि ऑलरेडी ब्रेक इवन के ऊपर चल गई थी, पहले बर्न कर गई थी फिर ब्रेक इवन के ऊपर चल गई थी। करंट ईयर की सेल उनकी 11.5 करोड़ की राउंड थी और वो सोच रहे थे कि वो 20 से 24 के राउंड अपना क्लोज करेंगे। अब जो उन्हें ऑफर मिला वो मिला 85 लाख फॉर 1%। इट मींस उन्हें 85 करोड़ की वैल्यूएशन दी गई। अब हम दूसरी साइड बात करें नेशन मैच की, जिनकी सेल भी अच्छी खासी है, कोई इन्वेस्टर भी नहीं है और बंदों ने मिलकर अच्छा खासा बिजनेस बनाया है और बिजनेस प्रॉफिटेबल भी है, बट उनको वैल्यूएशन दी गई 200 करोड़ रुपए की। उनका प्रोजेक्टेड अमाउंट थी 80 से 100 करोड़ के बीच में जो वो सेल करते, उन्हें वैल्यूएशन दी गई 2 के मल्टीप्लायर के साथ। इट मींस जो कंपनी बर्न कर गई थी जिसकी सेल 11 करोड़ की थी उसे वैल्यूएशन दी गई है 85 करोड़ रुपए की, और जो कंपनी अच्छा कर गई थी, प्रॉफिट के अंदर थी, उनको वैल्यूएशन दी गई है 200 करोड़ रुपए की। तो मुझे तो ये वैल्यूएशन बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि किस तरीके से कैलकुलेट की गई है, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगा कि जो फाउंडर्स थे वो कहीं ना कहीं ठगे गए हैं शार्क्स के द्वारा। अब इसमें सोचने वाली बात ये भी कहती है कि फाउंडर्स को ऐसा लगता है कि अगर शार्क्स आएंगे तो उनका बिजनेस बूम हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी गिमिक नजर आ गई है, क्योंकि ये देखा गया कि जो शार्क टैंक के ऊपर लोग आ गए हैं वो ज्यादा एडवर्टीजमेंट के लिए आ गए हैं, क्योंकि जो उनका प्रोडक्ट है वो नेशनल टीवी पे आता है, उसके बाद उनकी सेल्स बूस्ट हो सकती है, और साथ ही एक इमोशनल एंगल भी दिखाया जाता है शार्क टैंक के ऊपर। अभी जो 200 करोड़ की वैल्यूएशन दी गई है नेशन मैच को, वो निश्चित रूप से उनकी सेल्स को जस्टिफाई नहीं करती। उनकी वैल्यूएशन कम से कम 250 करोड़ से 300 करोड़ के बीच में होनी चाहिए थी। जो शार्क्स ने वैल्यूएशन दी है बिल्कुल 50% से ड्रॉप कर दी है, क्योंकि वो 400 करोड़ मांग गए थे, उन्होंने 200 करोड़ उन्हें दिया। कहीं ना कहीं फाउंडर्स भी बैठ गए शार्क्स की बातों में, जिसकी वजह से उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया। अगर वो किसी वीसी के पास जाते तो हो सकता है वो 500 करोड़ की वैल्यूएशन भी ले लेते, और ऐसी बातें पिच के टाइम में भी हुई थी कि जब अनुपम मित्तल ने उन्हें कहा कि अगर आपको 500 करोड़ की वैल्यूएशन मिलेगी तो आप किस तरीके से हमारी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करेंगे। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो भी फाउंडर शार्क टैंक के ऊपर आ गए हैं, कहीं ना कहीं जिनकी सेल्स अच्छी है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें शार्क्स की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि एडवर्टीजमेंट का पार्ट है जो कि आपको नेशनल टीवी के ऊपर मिलता है थ्रू शार्क टैंक, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है, बट जो वैल्यूएशन आपको दी जा रही है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइबल नहीं है। और जब बात आती है प्रॉफिटेबिलिटी की, तो उसके अकाउंट मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पे आई लिंक पे आपको शो हो रहा होगा, जिससे कि आप देख सकते हैं कि जो शार्क्स की अपनी कंपनी है वो खुद भी लॉस में चल रही हैं, और वो लोगों को बता रहे हैं कि आप किस तरीके से प्रॉफिट की साइड जा सकते
हैं। बाकी शार्क टैंक सीजन 3 में नए शार्क्स भी देखने को मिले हैं जो कि एक रोटेशनल तरीके से प्रेजेंट हो गए हैं शार्क टैंक के ऊपर। अगर आप जानना चाहते हैं कि न्यू शार्क्स की कंपनीज कितनी ज्यादा लॉस में है, कितनी ज्यादा प्रॉफिट में है, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। उनके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि नई वीडियो बना पाए। उसमें भी आप देखोगे कि ज्यादातर जो शार्क की कंपनीज है वो लॉस के अंदर है और ये सभी गेम चल रही है, वैल्यूएशन की गेम चल रही है। आज की वीडियो थोड़ी सी क्विक रही होगी, हो सकता है कई लोगों को समझ नहीं आई हो। जिनको वीडियो में कुछ भी नहीं समझ आया वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें बेहतर तरीके से बता पाऊं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि डेली रात को 9:15 बजे इस चैनल पे न्यू वीडियो आती है। हम बेसिकली यूट्यूब से संबंध नहीं रखते हैं, हम संबंध रखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप से, और हम चाहते हैं हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाए जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के साथ बिलोंग करती है। तो अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर हाई सेंड कर सकते हैं। और आप किस तरीके से बिजनेस बनाने के चक्कर में एक लोन ट्रैप के अंदर फंस सकते हैं, उसके लिए एक वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। दिस इज रोहित गई साइनिंग ऑफ।